नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो से एक यह खबर है जो आपके सामने कुछ नई जानकारी पेश करेगी, कुछ रहस्य खोलेगी। टाइटैनिक बरसों बरसों पहले डूब गया था, लेकिन उसके साथ में 6 ऐसे रहस्य थे जो डूब नहीं पाए। आज तक वो अटलांटिक में ज़िंदा है। जहाज़ डूबा हुआ है अटलांटिक महासागर में, लेकिन वो रहस्य आज भी सामने है। 6 रहस्य हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस टाइटैनिक जहाज़ से, जिसको लेकर 2-2, 3-3 फिल्में हिंदी अंग्रेजी में बन चुकी है। टाइटैनिक को लेकर सब ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि जब वो जहाज़ डूबा होगा उस समय क्या हालात रहे होंगे, क्या स्थिति होगी, कैसा मंज़र रहा होगा। ये बात जानना बहुत दिलचस्प होगा कि उस खतरनाक रात को जब टाइटैनिक की वो भयानक दुर्घटना हुई थी, तो माहौल इतना हैरत अंगेज़, इतना तकलीफ़नाक था कि इस जहाज़ के डूबने के बाद इसके मलबे को ढूँढने में करीब 75 साल का वक़्त लग गया। ये कोई छोटी-मोटी दुर्घटना नहीं थी। आज भी जब टाइटैनिक का उल्लेख होता है, कभी बातचीत में उसका नाम आता है, तो हमेशा टाइटैनिक जहाज़ के एक्सीडेंट से जुड़ी बात सामने आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिस समय डूबा होगा टाइटैनिक, उस समय वहाँ का मंज़र कैसा रहा होगा, क्या हाल रहा होगा उस समय, उस दुर्घटना के समय क्या बीत रहा होगा लोगों पर, क्या होगा उनकी नज़रों के सामने। जो हुआ था उस भयानक रात में टाइटैनिक का वो एक्सीडेंट, वो तो जैसा था वैसा था, लेकिन उसकी दुर्घटना का अनुमान आप इस तरह से, दुर्घटना की भयावहता का अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इसके पर खच्चे उड़ गए थे और उसके मलबे को ढूंढने में लग गए थे करीब 75 साल का वक्त। अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस हादसे को लेकर के अपनी अलग अलग राय जाहिर की है। इस पर रिसर्च चल रही है, हुई है, मतलब रिसर्च हो चुकी है, अब तो नहीं हो रही है, पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे बच गए हैं जो जहाज़ के साथ अटलांटिक महासागर में दफन नहीं हो पाए। हालांकि इन रहस्यों पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। बात करते हैं 110 साल पहले, 16 अप्रैल 1912 की रात थी वो, जब टाइटैनिक के साथ वो हादसा हुआ था, जिसमें एक हिमखंड यानी बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा टकराया था जहाज़ से। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि उस समय टाइटैनिक जहाज़ करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था, यानी कि वो एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड थी। इस स्पीड से ये जहाज़ ट्रैवल कर रहा था अटलांटिक महासागर में। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से चला था यह जहाज़, अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज़ में सब यात्री सो गए थे, गहरी नींद में डूबे हुए थे, अचानक उस समय वो जहाज़ एक बड़े विशाल हिमखंड से जाकर टकराया। ऐसा नहीं कि वो अचानक टकरा गया, वो पहले से ही दिखाई दे गया था, लेकिन उसको मोड़ने की पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका एक हिस्सा उस जहाज़ से टकराया था। और यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उस दुर्घटना के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया कि करीब 1,500 से ज़्यादा यात्री जो जहाज़ में थे मारे गए। हम बताना चाहेंगे, आपको पता भी होगा कि हादसा हुआ जहाँ पर, वो अटलांटिक महासागर था। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी कि ये जो जहाज़ है ना टाइटैनिक, इसके बारे में सारी दुनिया में ये प्रचलित था कि ये विश्व का ना डूबने वाला जहाज़ था, यानी ऐसा जहाज़ बना गया था जो डूब नहीं सकता था। लेकिन कौन सा ऐसा श्राप था जो इसे लगा था कि ये अपनी पहली यात्रा, पहले ट्रैवल पर पहली बार ही दुर्घटना का शिकार हो गया और डूब गया। टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठा नहीं है, लेकिन उनकी बात तो की जा सकती है। पर्दा जब उठेगा तब उठेगा। आखिर कैसे डूब गया, पहला सवाल, पहला रहस्य यह है कि कैसे डूब गया विश्व का वो जहाज़ जो कभी नहीं डूबने वाला था। ना डूबने वाला जहाज़ कैसे डूबा।
दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था ये टाइटैनिक। इसको लेकर ये बात कहते थे कि ये कभी नहीं डूबेगा क्योंकि ना डूबने वाला जहाज़ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक को बनाते समय उसमें कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट लगा दिए गए थे जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज़ का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा, यानी कि जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो दूसरे हिस्से में जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। इस तरह से जहाज़ को डिज़ाइन किया गया था, फिर भी वो कैसे डूब गया इसका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों की कुछ थ्योरियाँ ये भी कहती हैं कि जहाज़ के मुख्य हिस्से में, यानी जहाँ से वो टकराया था, अगला हिस्सा आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका। यानी कि जो वो हिस्सा बनाया गया था जहाँ से कि उसको नहीं डूबना था, वो भी टूट गया। जब वो टूट गया तो अब उसके डूब जाने की आशंका प्रबलवती हो गई और वो डूब गया। ये एक समाधान इस सवाल का हो सकता है कि न डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूब गया। दूसरी बात, ब्लू बैंड के कारण क्या लोगों की जान गई है? 1,500 जो लोग मरे हैं, क्या वो ब्लू बैंड के कारण मरे हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक महासागर में ज़्यादा स्पीड्स में जहाज चलाने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। अच्छा, सम्मान दिया जाता है, सम्मान यानी कि आपको आदर मिलता है, एक्कोलेड्स मिलते हैं, एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट इस बारे में बताते हैं कि टाइटैनिक भी इसी प्रशंसा का, इसी सम्मान का हकदार था। ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक में उसने स्पीड बढ़ा दी थी। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जाने के लिए निकला था, पहली यात्रा थी उसकी, लेकिन उसको इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि शायद उसकी स्पीड अनियंत्रित हो गई थी। ये समाधान दिया है दूसरे सवाल का विशेषज्ञों ने, लेकिन सवाल पर से, रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया। तीसरा रहस्य जिस पर से पर्दा उठना है, लोगों की मौत को लेकर जो वजह बताई जा रही है, क्या सचमुच ये वही वजह है? तीसरा सवाल जिस पर से पर्दा नहीं उठा है। रिपोर्ट्स कई सारी बताती हैं अटलांटिक में हुए टाइटैनिक के इस हादसे में करीब 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए। इतने लोगों की मौत की वजह उस दौरान लाइफ बोट की संख्या ज़रूरत से कम होने के कारण हुई और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी नाकाम रही। ये 2 कारण बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के जवाब अभी आने बाकी है, यानी कि अभी भी इस पर सवाल बाकी है, जवाब नहीं आए हैं। सवाल खड़े हैं और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं टाइटैनिक। चौथा सवाल, चौथा रहस्य ऐसा जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, क्या टाइटैनिक की स्पीड इसकी एक्सीडेंट की वजह बनी? यही वही बात है जो अभी हमने ऊपर कहा आपसे। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ बताते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि वे अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे, इस कारण वे तेज़ स्पीड से अपने जहाज़ को भगा रहे थे। दूसरी रिपोर्ट्स कुछ ऐसा कहती है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ की स्पीड को तेज़ इसलिए कर दिया था क्योंकि वो चाहते हैं कि कोयले को जल्दी से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे में अक्सर ऐसी स्थिति में अब ये सवाल कई लोगों ने उठाए हैं कि लगता है स्पीड के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। इसका भी अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। पांचवा वो रहस्य जो सबसे बड़ा मुझे रहस्य लगता है कि 2 टुकड़ों में आखिर टाइटैनिक टूट कैसे गया। जब जहाज़ चलता है तो सीधा चलता है, किसी चीज़ से टकराता है तो उसका अगला हिस्सा टकराता है, लेकिन क्या जहाज़ इतना कमज़ोर था कि अगला हिस्सा टकराती है वो बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया? बीच में से टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। दुनिया में कई विशेषज्ञ इस बात का पता ही नहीं लगा पाए। टूटेगा तब जब बीच में कोई चीज़ उसको टक्कर मारेगी, बीच में जो दूसरे डायरेक्शन से आ रही होगी, बीच में आकर टकराएगी, तब वो बीच से वहाँ टूटेगा। जब सामने जहाज़ जा रहा है और सामने टकरा रहा है तो सामने टूटना चाहिए, बीच में से 2 टुकड़े कैसे हो गए इसके? ये भी एक सवाल है। पांचवा और छठवां जो रहस्य है वो ये है जिसका जवाब नहीं मिल पाया है कि क्या दूरबीन होती इस जहाज़ में तो ये टल सकता था? क्या ये हादसा, क्या ये दुर्घटना नहीं होती अगर जहाज़ में दूरबीन होती? टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक खास वजह ये भी बताई जा रही है कि जो क्रू था टाइटैनिक को का, जो इसके अंदर जो जहाज़ चलाने वाले चालक गण थे, उनके पास कोई दूरबीन नहीं थी। सवाल अक्सर उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि टाइटैनिक जैसे इतने बड़े विशाल जहाज़ में, जहाँ पर सारे क्रू मेंबर्स थे, सारी व्यवस्थाएं थी,
वहाँ पर कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी? क्या ऐसी वजह थी? क्या खास बात थी? क्या उस दिन नहीं थी या हमेशा नहीं थी? रिपोर्ट्स में इस बात का उल्लेख कई बार हुआ है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो काफ़ी पहले से वे खतरे को भांप लेते और तब वो जहाज़ की स्पीड कम करके जहाज़ की दिशा को बदल करके इस दुर्घटना को बता सकते थे। हमें लगता है कि ऐसे और भी कुछ रहस्य हो सकते हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी होगा। अभी हम चलेंगे, हमेशा की तरह आपसे कहेंगे, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।